जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर चंद्रयान 3 में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि चंद्रयान 2 से बेहतरीन लगाई गई हैं और आखिर चंद्रयान 2 में ऐसी कौन सी कमी थी कि चंद्रयान 2 फेल हो गया और चंद्रयान 3 को क्यों लोग ऐसा मान रहे हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेस होगा ही होगा। ठीक है, तो टोटल डिटेल में हम लोग समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारा भारत देश यानी कि इसरो अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है चांद पे, सॉफ्ट लैंडिंग मतलब समझते हैं एकदम आसानी से लैंड कर लेगा चांद की जमीन पे, चांद की सतह पे, बिना इधर उधर टकराए या बिना कुछ हुए अगर एकदम आसानी से ये लैंड कर लेगा चांद की धरती पे, इसे ही सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, और अब तक की 3 ही देश सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए चांद पे। एक अमेरिका हो गया, एक रूस होता है और एक चीन। ये 3 ही देश है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक चांद पे कर पाए। अगर हमारा भारत इस बार सक्सेस हो गया चंद्रयान 3, और होगा ही होगा, और इस बार सक्सेस होने के बाद हमारा भारत देश चौथा देश बन जाएगा जो कि चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ चंद्रयान 2 के बारे में समझ लेते हैं कि चंद्रयान 2 में क्या दिक्कतें थी, क्या हुआ कि चंद्रयान 2 फेल हो गया, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। ठीक है, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में जाने वाला था। आखिर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र क्या है चांद का? जो चांद का डार्क साइड होता है, डार्क साइड, डार्क साइड को दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं। देखिए, डार्क साइड मतलब जो चांद का जो साइड हमें दिखाई देता है वो साइड नहीं, उसके पीछे वाला साइड। डार्क साइड मतलब जहां सूर्य की रोशनी ना पहुंच पाए उसे डार्क साइड बोलते हैं। तो चांद का जो एक साइड हमको दिखाई देता है उसके पीछे वाले भाग में ये जाने वाला था चंद्रयान 2, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, इसको हम लोग डार्क साइड बोलते हैं। इसका बजट लगभग था 980 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज्यादा नहीं था। जुलाई 2019 में ये लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखिए समझते हैं चंद्रयान 2 में कौन कौन सी चीजें थी, जैसे कि सैटेलाइट, रोवर, लैंडर, इस सब चीजों के बारे में समझते हैं। देखिए, अब समझते हैं कि चंद्रयान 2 में कौन कौन सी चीजें थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट था मतलब ये चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये इसका क्या काम था सैटेलाइट का? सैटेलाइट का काम था कि चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा। जैसे कि ये चांद है, इसके चारों ओर ये चक्कर लगाएगा। ठीक, तो उसी तरीके से था, तो ये था सैटेलाइट। अब था एक लैंडर। अब इस लैंडर का नाम विक्रम था। ठीक है, ये क्या करेगा, ये चांद की धरती पे यानी कि चांद की सतह पे ये लैंड करेगा। ठीक है, जो यहाँ से सैटेलाइट चक्कर लगाएगा और इसी में से ये बाहर आएगा ये लैंडर, और ये चांद की धरती पे लैंड करेगा। ठीक है, जैसे ड्रोन होता है ना, ड्रोन को उड़ाते हैं और ड्रोन आके जमीन पे से लैंड करते हैं, उसी तरीके से ये विक्रम था। तो ये क्या करेगा, ये लैंड करेगा चांद की जमीन पे जाकर। ठीक है, अब देखिए, एक था रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था। ठीक है, इस रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। ये रोवर क्या करेगा कि लैंडर जब लैंड कर देगा चांद की जमीन पे तो उस लैंडर में से निकलेगा गाड़ी, 2 3 4 5 गाड़ियां होती हैं। ठीक है, तो ये गाड़ी था, तो ये बाहर निकलेगा रोवर और चांद की धरती पे इधर उधर अपना घूम सकेगा आसानी से, और जो भी इसको कलेक्ट करना है, जैसे कि कुछ पत्थर हो गया या फिर जो भी इसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो कलेक्ट करेगा और ये के ऑर्बिटर के पास भेजेगा। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिटर क्या होता है, चांद के जो चारों ओर घूम रहा था वो उसका ऑर्बिटर हो गया। ठीक है, जो ये सैटेलाइट था ये इसका ऑर्बिटर हो गया। तो ये ऑर्बिटर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा और ऑर्बिटर से इंफॉर्मेशन हमारी धरती पे आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 2.1 किलोमीटर पहले ही विक्रम से हमारा संपर्क टूट गया, हमारा कनेक्शन टूट गया चंद्रयान 2 से 2.1 किलोमीटर पहले ही, जो कि बहुत दुख की बात है कि 2.1 किलोमीटर पहले ही उससे कनेक्शन टूट गया। ऑलमोस्ट हर चीज हो चुका था लेकिन बस 2.1 किलोमीटर पहले हमारा कनेक्शन टूट गया उससे, और फिर ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। ठीक है, तो चंद्रयान 2 में यही चीज था। ठीक, देखिए चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया। GSLV Mark 3 जो है ये रॉकेटों का बाप दादा होता है। GSLV Mark 3 बहुत खतरनाक ही रॉकेट होता है। GSLV Mark 3 बहुत भारी भारी वजन के सैटेलाइट को लेके चला जाता है अपने साथ। ठीक है, इसी से इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। रॉकेट ही बहुत जरूरी होता है क्योंकि सैटेलाइट तो कोई भी बना लेता है, सैटेलाइट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है रॉकेट बनाना, क्योंकि इसी से हमको पहुंचाना है चांद तक उसको। अब मान लीजिए रॉकेट ही हमारा ठीक नहीं रहेगा तो हम कितना भी सैटेलाइट बना लेंगे वो ऊपर कैसे जाएगा। ठीक है, तो बस बात वही है कि हमको रॉकेट अच्छा चाहिए जिससे कि हम लोग उसको अच्छे तरीके से ले जा सके अपने सैटेलाइट को। तो GSLV Mark 3 बहुत ही खतरनाक और पावरफुल रॉकेट होता है। ये बहुत भारी से भारी वजन को अपने साथ लेकर चला जाता है। चंद्रयान 3 के बारे में समझते हैं। चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो GSLV Mark 3 है। GSLV Mark 3 मैंने आपको बताया बहुत ही खतरनाक रॉकेट होता है। ये बहुत ही भारी से भारी सैटेलाइट को, बहुत ही भारी से भारी वजन को अपने साथ उड़ा के ले जाता है। तो इसी का प्रयोग किया गया है चंद्रयान 3 में। और 14 जुलाई 2023 के दिन, यानी कि आज कितना है, आज देखिए आज 16 जुलाई है। ठीक है, इसको परसों के दिन लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस बार इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। आखिर ऑर्बिटर क्यों नहीं होगा चंद्रयान 3 में? देखिए, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो पहले से ही चांद के चारों ओर घूम रहा है ना, तो ऑर्बिटर की क्या जरूरत है बार बार? जब सिम कार्ड खराब होता है तो फोन थोड़ी चेंज करते हैं बार बार, सिम कार्ड नया लगा लिया जाता है और फोन वही यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा इस बार, अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए ये चांद है, मून,
ऑर्बिटर क्या होता है? जो चांद के ऑर्बिट में घूमता है उसी को ऑर्बिटर बोलते हैं। अब कुछ भी चांद के ऑर्बिट में घुमा दीजिए, उसको ऑर्बिटर बोल दीजिए। जो चांद के ऑर्बिट में घूम रहा है उसका ऑर्बिट है, सॉरी उसका ऑर्बिटर है। तो चांद के ऑर्बिट में ये घूम रहा है उसका ऑर्बिटर, ठीक। अब इसमें से क्या हुआ, लैंडरवा जो विक्रम था वो चांद की धरती पे लैंड किया। जो विक्रमवे फेल हो गया, यानी कि जब ये विक्रमे नहीं लैंड कर पाया अच्छे से, इसकी क्या गलती है? ये तो अपना तू घूम ही रहा है चांद के चारों ओर, ये तो 2019 से चांद के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब लैंडर नीचे जाके अब वो नहीं सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया, तो ये तो घूम ही रहा है चारों ओर। तो ये पहले से ही मौजूद है, चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर अभी भी चांद के चारों ओर घूम रहा है, तो हमें ऑर्बिटर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे चंद्रयान 3 का कनेक्शन हम लोग चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कर देंगे। देखिए ऑर्बिटर का काम है कम्युनिकेशन करना, यानी कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा चंद्रयान 3 उसको हमारी धरती तक पहुंचाना। तो चंद्रयान 3 का कनेक्शन हम लोग चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर से कर देंगे और आसानी से फिर इंफॉर्मेशन हमारी धरती तक पहुंच जाएगा। फिर हमें ऑर्बिटर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, चंद्रयान 3 में नया ऑर्बिटर लगाना नहीं पड़ेगा। समझते हैं कि चंद्रयान 3 में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं जो कि चंद्रयान 2 में नहीं थे। देखिए इसमें और एक्स्ट्रा फ्यूल ले जा सकते हैं, यानी कि चंद्रयान 2 में हम लोग जितना फ्यूल ले गए थे उससे ज्यादा हम लोग इसमें फ्यूल ले जा सकते हैं। फ्यूल मतलब समझते हैं ना, ईंधन, और ज्यादा ले जा सकते हैं इसमें फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल हम लोग इसमें ले जा सकते हैं। और लैंडर के लेग को और एडवांस कर दिया गया है, यानी कि जो लैंडर का लेग होता है, ठीक है, इस तरीके से लैंडर होते हैं। थोड़ा सा डिजाइन गड़बड़ाए तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। एलियन का स्पेसशिप लग रहा है, लेकिन हमको बस इसका लेग से मतलब है, ठीक है। ये जो ये नीचे वाला होता है ये इसका लेग होता है, ठीक है, इसी को लेग बोलते हैं। जो नीचे लेग होता है जिससे कि लैंड करता है, इसका लेग को और एडवांस किया गया, मतलब एकदम से इसको मजबूत बनाया गया है, थोड़ा थोड़ा और इसको बड़ा कर दिया गया, एकदम अच्छे तरीके से, मतलब इसको एडवांस तरीके से बनाया गया है, इसको और एडवांस कर दिया गया है। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके सेंसर्स एक्टिव हो जाएंगे। 2 किलोमीटर, जैसे कि ये चांद की धरती है, तो चांद की सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर सारे सेंसर्स एक्टिव हो जाएंगे। मतलब ये गति को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेगा, स्पीड को अपने हिसाब से ये कंट्रोल करेगा, कहाँ पे स्पीड जाना है, कहाँ पे स्लो जाना है, अपने से ही ये हर चीज करेगा। इसके सारे सेंसर एक्टिव हो जाएंगे 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर। एक्टिव मतलब समझते हैं ना, ऑन हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम जब हम लोग चलाते हैं तो दिखाता है एक्टिव नाउ। एक्टिव नाउ मतलब अभी वो चला रहा है, वो एक्टिव है, ऑनलाइन है, ठीक है। तो उसी का मतलब होता है वो ऑन है, मूड ऑन है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसमें बड़े बड़े सोलर सेल लगाए गए हैं, बड़े बड़े सोलर सेल लगाए गए हैं ताकि ज्यादा एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े सोलर सेल लगाए गए हैं। और देखिए इसमें और भी अभी बहुत कुछ है, उसको भी समझेंगे। देखिए अब इसे भी और समझते हैं। इसमें नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। जो सॉफ्टवेयर होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जितना कनेक्शन होता है चांद के साथ हमारी धरती के बीच में, वो सारा सॉफ्टवेयर की वजह से ही होता है। सॉफ्टवेयर में कुछ फॉल्ट आ गई थी कि विक्रम के साथ हमारा कनेक्शन टूट गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको सॉफ्टवेयर को बहुत ही बेहतरीन किया गया है। सॉफ्टवेयर नया लगाया गया है, सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है, ठीक है, ताकि कोई कनेक्शन में दिक्कत ना हो। और इसमें टाइम चेंज करने का ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन इसमें, ये ऑप्शन है, ठीक है। ये 2 नया ऑप्शन है जो चंद्रयान 3 में है, चंद्रयान 2 में नहीं थे। टाइम चेंज कर सकते हैं, लैंडिंग स्पॉट चेंज कर सकते हैं। लैंडिंग स्पॉट आखिर ये क्या होता है? लैंडिंग स्पॉट, टाइम तो समझ में आ रहा है, टाइम। देखिए अच्छे तरीके से समझते हैं दोनों को। टाइम और लैंडिंग स्पॉट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग फिक्स किए हैं कि इस टाइम पे लैंड करना है। जैसे कि चांद का सफा हो गया, इस पे हमको क्या करना है, इस पे लैंड करना है। तो एक टाइम है कि किस टाइम पे लैंड करेंगे, जरूरी नहीं कि उसी टाइम पे लैंड करेंगे। अगर वो हमको ठीक नहीं लग रहा है कि नहीं इस टाइम पे लैंड करना ठीक नहीं, तो हम टाइम को चेंज कर देंगे कि अब हम दूसरे टाइम पे लैंड करेंगे। और लैंडिंग स्पॉट मतलब अगर हम लोग को इस जगह पे लैंड करना है, ठीक है, इस जगह पे लैंड करना है, और हम लोग को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ठीक नहीं है लैंड करना, हमको यहाँ पे लैंड करना चाहिए, तो हम अपने इच्छा से यहाँ पे भी लैंड कर सकते हैं, ठीक। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम भी चेंज कर सकते हैं, लैंडिंग स्पॉट भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि जगह भी चेंज कर सकते हैं, जमीन चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पे लैंड करना है। जगह को भी चेंज करेंगे अपने अनुसार, और किस टाइम पे लैंड करना है वो भी डिसाइड कर लेंगे बाद में। जरूरी नहीं है कि जो पहले हम फिक्स किए हैं कि इसी टाइम पे लैंड होगा मतलब इसी टाइम पे लैंड होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बस ये कुछ बदलाव किए गए हैं चंद्रयान 3 में, इसी से लोग मानते हैं कि चंद्रयान 3 एकदम से सक्सेस होगा। तो ये सही बात है कि इसमें ऐसी बहुत सी बेहतरीन चीजें लगाई गई हैं जिससे कि फिक्स है कि इस बार चंद्रयान 3 हमारा सक्सेस होगा और हमारे भारत देश का नाम बहुत ही ऊपर तक जाएगा, और हमारा भारत देश 4थे देश में शामिल हो जाएगा विश्व के जो कि चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, ठीक है। इसरो को कभी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इतिहास है कि हम कम से कम पैसे में कहां से कहां तक चले गए। मंगलयान पहली बार में ही हमारा सफल हो गया, उस पर मूवी भी बनी है मंगलयान पे। तो देखिए इसमें कोई ये बात नहीं है, और चंद्रयान 3 हमारा इस पर जरूर ही सक्सेस होगा, अच्छे तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।